गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा। आज मैं आपको फॉर्म 5 की एक छोटी सी और प्यारी सी कविता पढ़ाऊंगी जो आपके देश से संबंधित है, देशभक्ति से संबंधित है। आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे सामने देशों से देश प्रेम से संबंधित काफ़ी सारी कविताएं आती हैं, लेकिन ये एक कविता ऐसी है जिसमें देश के प्रतीक, झंडे को देश का प्रतीक बताया गया है कि हमारा जो झंडा है वो किस तरीके से हमारे देश का प्रतीक है, किस तरीके से सिंबल है वो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस कविता में कवि ने मुख्य बात ये बताई है कि जो आज़ादी हमें मिली है, वो आज़ादी जो मिली है वो बहुत कठिन परिश्रमों से, कठिन संघर्ष की वजह से हमें मिली है। हमने चाहा कि भी रातों रात हमें आज़ादी नहीं मिली है, इसके पीछे काफ़ी लंबा समय रहा है कि हमें आज़ादी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके काफ़ी जो योद्धा थे, हमारे जो वीर सैनिक थे, काफ़ी जो क्रांतिकारी थे, इन सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया और हमें आज आज़ादी मिली। हम आज़ादी का मतलब हम समझ सकते हैं कि आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज अगर हम आज़ाद नहीं होते तो आज हम खुले आसमान में सांस नहीं ले पाते। तो आइए इस कविता के द्वारा मैं आपको इस झंडे के प्रतीक का वर्णन करती हूँ कि किस तरीके से जो भारत का झंडा है, इसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए कितने योद्धाओं ने हमारा सहयोग किया है। तो इसका जो शीर्षक है, वो इस कविता का जो शीर्षक है वो ये है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इसके कविता के कवि हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। देखिए, ये कविता है आपके सामने, दिख रही होगी सबको, ये कविता है। इस कविता के शीर्षक है हमारे जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये कविता पढ़ के बताऊंगी कि पूरी कविता एक साथ मैं पढ़ूंगी और आपको ध्यान से सुनना है कि इस कविता में क्या बताया गया है। भारत को स्वतंत्रता बहुत संघर्षों के उपरांत मिली है, कि मतलब बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसके लिए कठिन प्रयास किए हैं, तब जाके हमें ये जो आज़ादी है वो मिली है। भारत का तिरंगा भारत की शान है और इसके सम्मान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि इस भारत का तिरंगा जो है हमारे भारत की शान है, ये हमारा प्रतीक है। ये हमें बताता है कि किस तरीके से आज़ादी हमें मिली है। तो अगर इसके सम्मान के लिए अगर हम अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दें तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए अब मैं कविता पढ़ती हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कि हम जानते हैं हमारे विजयी विश्व जो तिरंगा है वो हमेशा हमें जान से प्यारा रहा है और हमेशा ऊंचा रहा है। सदा शक्ति सरसाने वाला, हमेशा हमें ये हरियाली का प्रतीक देता हुआ आया है। इसमें जो हरा कलर है वो एक हरियाली का प्रतीक है। इसके जो रंगों की बात की गई है इस कविता में, और उसके जो रंग है उसके बारे में भी बताया गया है कि हरा रंग जो है वो हमारे हरियाली का प्रतीक है। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। और जैसे कि हम सफ़ेद रंग की बात करते हैं तो सफ़ेद रंग हमें शांति का प्रतीक देता है, शांति का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि प्रेम सुधा बरसाने वाला, हमेशा वो प्रेम आपस में मिलजुल कर रहने की बातें बताता है। हमें ये बोलता है कि आप हमेशा हरियाली के साथ रहें और हमेशा मिलजुल कर रहें। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कि जब भी कोई वीर उसको देखता है, झंडे को, हमारे फ्लैग को देखता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। वीरों को हर्षाने वाला, ये मतलब उनको आनंद देने वाला है। मातृभूमि का तन मन सारा, ये हमारा जो है मातृभूमि का तन और मन सभी तरीके से हमारे अंदर बसा हुआ है, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। स्वतंत्रता के भीषण रण में, लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में। स्वतंत्रता, जब हमें आज़ादी लेनी थी तो बच्चों क्या होता था उस समय,
उस समय भीषण युद्ध हुए थे, भयंकर युद्ध हुआ करते थे, और उस युद्ध में लोग आगे जोश के साथ, एक जुनून के साथ आगे बढ़ते जाते। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे जाके घबरा के भाग के आ जाए, नहीं, वहाँ पे आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी, क्योंकि इसी वजह से हमें आज़ादी मिली है। अगर हम डर जाएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो यही कहने का मतलब है कि लगकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे क्या हुआ, वहाँ पे हमारी आगे बढ़ने की वजह से हमारे अंदर एक प्रकार का क्या हुआ, जोश पैदा हुआ, और उसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते चले गए। कांपे शत्रु देखकर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस जोश को देखकर आगे जो शत्रु थे हमारे, वो भी मतलब बुरी तरह से घबराने लग गए, और हमारा जो संकट है वो हटता गया। कैसे? हम आगे बढ़ते गए शत्रुओं को नाश करते हुए, और हमारा जो संकट है, वो हमारा जो भय है, वो सारा हटता गया, कि हम आज़ादी की और बहुत करीब हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय, कि अब इस जो झंडे के नीचे भारत में जो हम रहते हैं, हम यहाँ पे निर्भय होकर रह सकते हैं, स्वाधीन हम स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सकते हैं, बिना डिगे, बिना किसी हिले डुले। किस तरीके से? कि भाई हम कहीं आ जा सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम निर्भय तरीके से रह सकते हैं बिना डरे। ठीक है? निश्चय, बिल्कुल निश्चय होकर, अविचल, बिना डिगे। निर्भय मतलब बिना डरे। तो इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय, इस झंडे के नीचे हम निर्भयता बिना डरे रह सकते हैं और बिना डिगे रह सकते हैं। बोलो भारत माँ की, माता की जय, स्वतंत्रता हो देह हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सबको ये बोलना है कि भारत माता की जय बोलनी है। यही स्वतंत्रता जो है, आज़ादी है, वही हमारा ध्येय है। ध्येय मतलब मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। इसके आगे बताते हैं कि प्यारे वीरों आओ, आगे की तरफ बढ़ो, घबराओ मत, निडर होके सामने आओ और इस देश धर्म पर अपना बलिदान दे दो। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमें एक साथ मिलकर गाना है, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसकी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। विश्व विजयी करके दिखलाएं, हम वीर बनकर इस विश्व को विजय करके दिखलाएंगे। तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, पूर्ण मतलब पूरा होना, प्रण मतलब प्रतिज्ञा। तब जाके हमारा जो प्रण है वो पूरा होगा। कैसे? जब हम उसकी आन बान शान में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आने देंगे, और इसके लिए हमें निडर होके उसके पक्ष में जाकर रहना है, तब जाके। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो विजय विश्व तिरंगा है वो हमेशा झंडा हमारा ऊंचा रहेगा, तिरंगा। इसके जो कवि हैं वो है श्यामलाल गुप्त पार्षद। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी इस कविता के बारे में बताया कि एक देशभक्ति कविता है, इसके कहने का मतलब, इस कविता में कवि के कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है वो आसानी से नहीं मिली, और इस स्वतंत्रता के पीछे काफ़ी वीरों ने, काफ़ी योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है। हमें भी अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो कार्य हैं, वो हमें बढ़ चढ़कर सहयोग देने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कवि, ये बहुत ही खूबसूरत हमारी जो देशभक्ति कविता है, आप एक बार पढ़ें और सुने, क्योंकि सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद हो पाएगी। अब बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस कविता को पढ़ने का तरीका होता है। कुछ कविताएं जो होती हैं वो लय ताल के साथ पढ़ी जाती हैं, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिसको हम सामान्य तरीके से पढ़ पाते हैं।
इसका एक गीत भी, ये गीत के रूप में भी, गाने के रूप में भी गाया जाता है, और अगर इसको कविता के रूप में गाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको गाया कैसे जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बल जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान ना जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विजय विश्व करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ में नमस्कार। नमस्कार।